की जय। चौकी संदुके मूर्ति सब सुंदर नूर समाना नूर भरे मोल शोभिता एक नूर बयाना एक नूर बयाना सब जोवाई नूर की। फरमाइए विजय महाराज, फरमाइए सुंदर साहब जी। नूर की है सब जोगवाई नूर की, महानतम देखे सागर हाथी सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साहब जी। निज वतन परम धाम के रंग महल नौभम 10वीं आकाशी में हमारे धनी पियासी प्राणनाथ जी ब्रह्म प्रिया सुंदर साथ को बार बार करके कभी पहली भौम का, कभी दूसरी भौम का, इस तरह से कभी तीसरी और चौथी भौम का ये नूर में आनंद बरसा रहे हैं साधु जी। जहाँ इनका पहले विवरण या वर्णन जो सुना, जो देखा, वो जाहिरी गिनतियों में लेकर के दिखाया कि यहाँ पर इतने थम्ब हैं, इतने मंदिर हैं या इतनी पौरसाल हैं, मंदिरों में हवेलियों को बताया। लेकिन अब इनका वर्णन होने के बाद साहब जी अब इस तरह से क्या देखो, आप नूर देखो, एकदम नूर में ध्यान रखो। राज्य राज्य सब नूर देखते देखते आपकी नजर कहाँ टिक जाएगी, राज्य पर टिक जाएगी। क्योंकि मंदिर हो चाहे गलियां हो चाहे जो भी वहाँ पर सामग्री हो, राज्य के नूर से तो नूर हो रहा है। इसलिए जो भी देखते हैं आप वहाँ पर 5वीं भौम की शोभा है, मंदिरों की शोभा है। मंदिरों के अंदर में अब देखा तो संदूक है, उन संदूकों में भी जो भी सामग्री रखी है वो नूर की है। चौकियाँ हैं तो चौकी पर भी नूर की सामग्री रखी हुई है। इस तरह से अंदर बाहर जहाँ भी देखते हैं सब नूर है। इसलिए सब जोगवाई, जोगवाई मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, सारी सब जोगवाई राज्य के नूर से ही परिपूर्ण है। सब नूर का साज, सब नूर का साज, जितनी भी साज सामग्री है, एक तरफ बोल दिया सब जोगवाई। अब जोगवाई के अंदर में सारी समागम जो साज है वहाँ पर। अब साज के अंदर में, मंदिर के अंदर में कैसे सजाते हैं मंदिरों की, देखिए अपने अपने मकान घरों के अंदर कितना सुंदर डेकोरेशन होता ना, ऐसे ही उन मंदिरों के अंदर में जो भी साज सामग्री है वो सारी सामग्री भी नूर है। और उनमें जहाँ चौकी हो, सुंदर कुर्सियाँ हो, बैठने के स्थान हो, सेज्जा हो, चाहे उसमें बिछे हुए जो गद्दे हो या चादर हो, उछाड़ हो, गाल मसूरिये तकिए हो, सब साज सामग्री नूर की है। कहाँ लगा कहूँ में नूर की है, कहाँ लगे कहूँ मैं नूर की आए। तो आप श्री इंद्रावती जी कहती हैं साथ जी, ऐसे नूर की शोभा, नूर का वर्णन कितना इसको समझाया जाए और कितना बोला जाए, कितना कहा जाए, क्योंकि सब तरफ में जहाँ देखते हैं ऐसे नूर की शोभा है। सब नूर रहा विराज, सब नूर रहा विराज। ये और शोभा देखिए कि नूर विराज, हर जगह पर नूर ही बैठा है। विराजना मतलब बैठना, तो जहाँ देखा तो नूर ही बैठा हुआ। जो भी सामग्री साज सामग्री सारी संदूकों से जाए जो भी है, सब में नूर विराजमान है। एक नंग नूर के, सब मोहल एक नूर नंग के
महल है एक ही नंग का। अब बताओ जितने जैसे कहा है कि पुखराजी पहाड़ एक नंग का है, पुखराज का है, पुखराजी पहाड़ एक नंग का है, मानिक पहाड़ एक नंग का है, हीरे की पाल पूरी जो है, जो जमुना जी की पाल हीरे की पूरी है। ऐसे ही नंग नंग से पूरे जड़े हुए हैं। तो आप इन मंदिरों में देखो, पांचवी भवन के अंदर में जो एक एक मंदिर एक एक नंग का है, एक एक मंदिर एक एक नंग का है। अब उस नंग नंग के अंदर में तरंगे उठती हैं, किरणें उठती हैं। सो इस तरह से इन मंदिरों के अंदर में भी एक नंग की शोभा से एक मंदिर एक हवेली इस तरह से शोभा दे रही है। जो नूर सागर माहे तरंगा, जो नूर सागर माहे तरंगे, जिस तरह से सागर के अंदर में जो तरंगे उठती हैं उन तरंगों को देखते 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 रह जाते हैं। ऐसे ही परम धाम पांचवी भवन के अंदर में इन मंदिरों के अंदर में एक नंग है। अब एक नंग है, तरंग क्यों बोल दिया, सागर की लहर क्यों बता दिया? क्योंकि वो नंग बदलता है, ऐसे बदलता रहता है। ऐसे देखो तो एक नंग का है, लेकिन वो नंग ऐसे ऐसे बदलता है। जैसे आजकल अपन लाइटें देखते हैं दुनिया के अंदर, उन लाइटों में जैसे झालर होती है, एक देखे जल रोक दो तो एक में एक ही रंग दिखता है, एक ही रंग दिखता है, और जब उसको चालू कर दे तो दौड़ती है, ऐसे दौड़ती है, एक नंग दो नंग ऐसे आगे बढ़ते ना। ऐसे उन मंदिरों के अंदर में सागर की लहरों की समान ऐसी लहरें जैसे उठ रही हो गए, ऐसे वो मंदिरों के नंगों की एक एक मंदिरों की नंग ऐसे ऐसे हलती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। इस तरह से वो तरंगे दिखाई देती सागर के समान। यो कविद मोहले नूर के, यो कविद मोहल नूर के। इसी तरह से जो महल है, मंदिर की बात बताई, ऐसे महलों की बात बताई। हमने कल ही बोला था कि महल के अंदर मंदिर होते हैं, एक महल के अंदर कई मंदिर होते हैं। इसलिए इसी तरह से जैसे एक मंदिर की ऐसी तरंगे उठती हैं सागर की, जैसे उनके नंगों की ऐसी शोभा होती, ऐसे महलों की होती है। इसी तरह से जब इन महलों की होती है तो साथ जी जब आप रंग महल को देखेंगे बाहर से और देखिए उसमें अनंत रंग यही रंग है, यही किरण है, उन रंगों की शोभा इस तरह से बढ़ती है। इसलिए उसमें जगमग 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 नूर बरसता है, ऐसे नूर फैलता है। अंदर नूर होगा तो बाहर तो आएगा, जो भी अंदर होगा, क्योंकि ये परम धाम है। क्यों संसार के अंदर यदि अपन अंदर कुछ भी रोशनी करेंगे तो दीवार की वजह से बाहर नहीं आने वाली है, लेकिन परम धाम के अंदर में ऐसा नहीं है। अंदर का नूर बाहर को जाता है, बाहर से दिखाई देता है, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो हवेली का हो, चाहे वो गलियों का हो, चाहे वो खम्भों का हो, चाहे वो दरबारों का हो, चाहे वो चौखट का हो, चाहे वो उन मेहराबों, सारी सबके अंदर इसी तरह से ऐसा लगता है कि कोई तरह से ऐसी साज सज्जा सजाई गई होवे। ऐसे सागरों की लहरों के समान इन हवेलियों की, महलों की अथवा उनके मंदिरों की शोभा है। माहे कई नूर रस रंग, माहे कई नूर रस रंग। इस तरह से माहे अंदर इन महलों के अंदर में, इन मंदिरों के अंदर में, इन गलियों के अंदर में, इसलिए पूरा एक रस लगता है। एक रस मतलब एक समान, एक समान। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि ये अधिक हो, उसकी ज्यादा चौड़ाई हो, इसकी ज्यादा कम हो, सकरा हो। ऐसी सुंदर शोभा है, साथ जी देख करके हृदय के अंदर में शोभा को बसाने को, बैठाने की इच्छा जरूर हो जाती है। ये नूर भोग फिर देखिए, फिर देखिए साथ जी ऐसी पांचवी भवन की नूर की शोभा को फेर करके देखो, मतलब कि घूम करके देखो, चक्कर लगा करके देखो। ये नहीं कि हमने पांचवी भवन के मध्य परवाली मंदिर देख लिया या वो 12,000 मंदिर देख लिए या उनके अंदर की खम्भों की शोभा, नहीं। ये नूर को घूम करके, फेर करके, बार बार करके देखो तो आपको नई नई प्रकार की युक्ति दिखाई देगी, नई नई प्रकार की शोभा उसमें दिखाई देगी। नूर जरो के नूर
से फेर करके देखो तो बाहर तरफ में झरोके हैं, मंदिरों के बाहर तरफ झरोके हैं, जिसका वर्णन बंगला जी में चल रहा है। अगली भवन के अंदर में, हर भवन के अंदर में झरोके आए। एक मंदिर के अंदर एक झरोका है, 2 मेहराब है, और बाहर झरोके से देखेंगे तो सामने वन दिखाई देता है, तो वहाँ वन भी दिखाई देता है, झरोके भी। जैसे सारा नूर अंदर बाहर होता है। नूर द्वार आए फेर, नूर द्वार आए फेर, जैसे फेर करके चक्कर लगा करके घूम करके जैसे आए, घूमते घूमते चक्कर लगाते हुए दरवाजे में फिर आ गए। देखा नूर नूरे नूर रोशन, नूर नूर नूरे रोशन, इसलिए नूर है। चाहे अब उनमें सब दिखाई देता है जो बार बार दोहराए जा रहे हैं कि अपनी नजर यहाँ पर दीजिए। थंब का नूर देखो, चाहे मंदिर का देखो, महल का नूर देखो, चाहे झरोखों का देखो, वन का देखो, तो नूर ही नूर रोशन झलकार हो रहा है। गया चौका देखिए नूर के, कई चौक देखिए नूर के, इसलिए अब चौक अब फिर चले गए उन चौक के अंदर में। जो चौक देखे हैं कि जहाँ 2 दरवाजे हैं सामने सामने, तो उसके दाएं बाएं चबूतरा है, बीच में चौक बन जाता है। जहाँ पर हवेलियाँ, जहाँ पर उनके कोने बनते हैं, वहाँ पर चौक बन जाता है। इसलिए चौक देखो चबूतरे। अब चबूतरे हैं तो चबूतरे पर चढ़ेंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे तो सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियाँ होंगी तो फिर दरवाजा होगा, दरवाजा होगा तो फिर चौखट होगी, चौखट होगी तो उसमें दरवाजे लगे होंगे, तो दरवाजे की शोभा एक एक दिखा रहे हैं। चौक को देखो, है ना, चबूतरों को देखो, सब नूर के हैं। सीढ़िया नूर दीवाला, कई सीढ़ियाँ नूर दीवाला, इसलिए उनमें कई सीढ़ियाँ प्रत्येक चबूतरे में, चौक चौक के अंदर में जहाँ पर देखते हैं ना, तो इस तरह से दरवाजे के अंदर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं, या चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तीनों तरफ से होती है सीढ़ियाँ, एक तरफ दीवार होती है, इसलिए मुझे दीवार है, तो दीवार की शोभा भी नूर में। कई थम गलिया नूर की, इसलिए कई थम हैं, और उनमें गलियां भी कई बहुत हैं, तो गलियां भी नूर की और थम भी नूर के हैं। कई मोला नूर परसाल, और कई नूर मोहर परसाल, इसलिए परसाल बोलते हैं जहाँ जहाँ मेहराब आ जाती है उसको परसाल बोला जाता है। समझे, जहाँ पर आप ठहरे हुए ना, जो सामने जो थंब आए हैं तो इसको परसाल बोला जाता है। इसी जैसे तीजभवन की परसाल सामने, ऐसे कई बीच बीच के अंदर मेहराबें आती हैं, और मेहराब खम्भों की आती हैं, बीच बीच के अंदर में वो परसालें आती हैं। तो गलियां हैं, थंब हैं, दीवालें हैं, चबूतरे हैं, सीढ़ियाँ हैं, सब नूर बाहर अंदर, झरोखों से बाहर देखो अंदर देखो, तो नूर नूर है। मोल नूर परसाल, मोहल नूर परसाल, कई चौका देखिए नूर के, कई चौक देखिए नूर के, कई सीढ़िया नूरा दीवाल, कई सीढ़ियाँ नूर दीवाल, कई थंब गलिया नूर की, कई थंब गलियाँ नूर की, कई मोल नूरा परसाल, कई मोहल नूर परसाल, कई मोल नूरा परसाल, कई मोहल नूर परसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम की धनी। हुए नहीं, हमने बोली नहीं, एक भी नहीं हुआ। अरे की जय, श्री धाम के धनी की जय। जी में तले जो दरकता या जिनसा कजोरा, खूबी फल फूले फात की
किन मुखा कहूँ ए ठोरा, किन मुखा कहूँ ए ठोरा। रंगा जोत खूबी खुशबू की, प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। खुशबू की रंग जोत खूबी खुशबू की, मानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम रंगमहल की गिरध की नदी की परिक्रमा और रंगमहल के 201 हांस में, हांस में मंदिर और मंदिर के अंदर में झरोखा और मेहराबों का ये विशाल वर्णन चल रहा है। इतनी सुंदर शोभा आनंद बरस रहा है साथ जी। तो यह वर्णन अभी वर्तमान में रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूलबाग और नीलबाग का है, जिसकी शोभा का गुणानुवाद हम लोगों को बार बार सुनने मिल रहा है। साथ जी, ऐसा 50 हाथ का लंबा चौड़ा समचौरस बराबर फूलबाग और फूलबाग के नीचे उतना ही लंबा चौड़ा नूरबाग है। फूलबाग की शोभा बहुत लंबी चली। फूलबाग के उन बागों में बागों की एक एक बाग के अंदर में और बागों की शोभा, एक एक बाग के अंदर में फिर अनेक प्रकार से उन कुंडों की, चहबच्चों की, फुहारों की, नहरों की शोभा बार बार करके चली है। इनकी शोभा को देख करके जब फूलबाग के नीचे जो नूरबाग है, उस नूरबाग की शोभा अपन ने कल सुनी, तो ऐसा कह रहे हैं कि फूलबाग से भी विशेष दिखाई दे रहा है सब जोगवाई बराबर, मात्र जो फुहारे हैं वो फुहारों की संख्या यहाँ नहीं है। जहाँ 4012 फुहारे हैं नूरबाग के अंदर में नहीं है। इसलिए साध्वी की शोभा, परंतु इन फिलपायों की वजह से, नूर स्तंभ की वजह से, लोहे स्तंभ की वजह से इसकी शोभा और अद्वितीय हो गई है। और फिर जो शोभा है उनमें चाहे फूल देखो, चाहे उनके पंखुड़ियाँ देखो, चाहे उनके पत्ते देखो, उनकी शाखाएं देखो, तो एक विशेष प्रकार का नूर उसमें से प्रकट हो रहा है। और ये नूर प्रकट हो रहा है जो नूर स्तंभ है, लोहे स्तंभ है, उनसे इसकी शोभा और बढ़ गई। तो ऐसा लगता है कि नीचे ऐसे अनेकों सूरज प्रकट हो गए होंगे, अनेकों सूरज की एकदम भीड़ लग गई होवे, ऐसे नूरबाग की शोभा है। क्यों कर कहूँ ये वन, क्यों कर कहूँ ये वन, तो उसकी चाहे खुशबू की बात करो, पत्तों की बात करो, फूलों की बात करो, इसलिए क्यों कहें। कल ही कह दिया था कि इसकी शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसकी शोभा तो वर्णन परम धाम में आके वही हो सकती है। यहाँ कितनी शोभाएं इकट्ठी कर लेवे, कितनी यहाँ पर हम बढ़ाई कर लेवे, लेकिन नहीं हो पाएगा। वहीं आकर के परम धाम में इसकी सेवा को कर सकेंगे। इसलिए बार बार कहते क्यों कहूँ, कैसे कहूँ ऐसे नूरबाग की शोभा को। इनमें रस है, इनमें रंग है, इनमें फूल हैं, पंखुड़ियाँ हैं, और इनमें बाग बगीचों की शोभा को देखा। फल फूले पात तले जिमी, फल फूल पात तले जिमी, इसलिए फूलबाग के नीचे जो नूरबाग है तले जिमी बोला है। उस जिमी के अंदर में जो निर्धाम की जमीन के बराबर है, उसमें फूल भी देखे, फल भी देखे, पत्ते भी देखे, जिनकी सुंदर शोभा। अब यहाँ पर तो विशेष बात आएगी कि यहाँ पर तो तने भी दिखाई देंगे, बेल लताएं भी दिखाई देंगी, बेल लताएं, क्योंकि जो बात है फूलबाग में भी है नूरबाग में भी।
लेकिन वर्णन ऐसे हो जाता है जैसे 7 घाट में है। 7 घाट में एक ही घाट में सारा वर्णन नहीं बताया जाता, एक घाट में पूरा वर्णन, इसलिए थोड़ा पहले घाट में, थोड़ा फिर उसके आगे दूसरे घाट में, फिर उसके आगे तीसरे घाट में, ऐसे उसकी शोभा बताई जाती है। और सब जमा करके देखो तो सारे में एक सी शोभा दिखाई देती है। ऐसे ही फूलबाग का वर्णन किया है। अब जो कुछ बाकी रह गया हो वर्णन करने में तो वह नीचे नूरबाग में बता देंगे। कैसे फूल हैं, पात हैं, फल हैं, इनकी शोभा इतनी है कि उन फूलों फलों को तोड़ने पर वहीं को ही लगे रहते हैं। फूल को तोड़ लो, फल को तोड़ लो, पत्तों को तोड़ लो वहां पर, लेकिन वो वहां कोई कम होते ही नहीं है कोई प्रकार। इसलिए परम धाम की ये शोभा अद्वितीय है। ये शोभा सुन करके संसार के जो जीव हैं जिनके पास तारतम्य नहीं है उनमें यकीन नहीं आता है, उनमें विश्वास नहीं आता है। ये कैसे हो सकता है कि पदार्थ वहां लगा, उसको तोड़ लिया और हाथ में आ गया और वहां कम नहीं हुआ है, इसलिए ये यकीन नहीं होता है। ये परम धाम की अद्वितीय शोभा है। परम धाम का विशेष ये गुण है कि वहां पर कोई चीज न कम होती है और न कोई चीज ज्यादा होती है। ये ऐसा परम धाम है। ऐसे फल को, फूल को, पत्तों को देखते हैं, उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है। जानो सुर हुए रोशन, जानो सुर हुए रोशन। पत्तों को देखो आप, फलों को देखो आप, फूलों को देखो, ऐसा लगता है कि वहां ये फल नहीं, फूल नहीं, पत्ते नहीं, सूरज हो गए हो, सूरज पैदा हुए हो। एक एक डाल डाल के अंदर सूरज लटक रहा हो, एक एक फूल फूल के पंखुड़ी पंखुड़ी में सूरज हो, सूरज हो गए होंगे। अब क्या बोला जा रहा है, हो गया नूर का बाग? नहीं, ये शोभा बन गई, ये है नूर बाग। बोलो श्री प्राणनाथ। ये हो गया कि फूलों में, पत्तों में, डालियों में ऐसा लगता है कि वो फूल पत्ते नहीं, जैसे सूरज हुए हो। और ये सूरज यहाँ के नहीं, वहां के ही, परम धाम के। ऐसा निर्वाह है। कई नहरे कई से बच्चे, ऐसे कई नहरें जो जिन नहरों का वर्णन फूलबाग में किया गया है। एक एक बगीचे के अंदर है जो 5 हाथ का है लंबा चौड़ा, उसमें कई प्रकार से नहरें हैं एक एक के अंदर में। ऐसे कई चहबच्चे आए हुए हैं। तो जैसी जोगवाई जैसी ऊपर में है वैसे ही नीचे के अंदर में कई कारंजे जल उछलत, कई कारंजे जल उछलत। तो कारंजे जिसको फुहारे कहा जाता है, ऐसे कई प्रकार के, कई आकृति के द्वारा और कई तरह की शोभा को फैलाते हुए ऐसे फुहारों की शोभा है। अब फुहारों की शोभा फूलबाग में चली थी। अब आपको याद करना चाहिए, यही दिमाग के अंदर भरना पड़ता है। जब वहाँ फुहारे उछले तो सब जाके बैठे थे, फुहारे के गिर्द घेर करके आसपास बैठी थी। उन फुहारों की जो फुई उड़ती थी ऊपर में आई थी। ऐसे यहाँ पर है पूरा वही वर्णन इसको सुनाना है, परंतु इसमें इतना ये दिखता है नीचे जैसे कि कई प्रकार के सूरज उदय हो गए होवे। कई मोहल माए बैठ के, आ गया नहीं वही, कई महल बने हुए हैं। जैसे फूलबाग में ऊपर बने थे ऐसे नूरबाग में नीचे महल बने हैं। कई बैठकें बनी हुई हैं जिनमें चबूतरा भी बना हुआ है, कुर्सियां भी बनी हुई हैं, कदीले भी बने हुए हैं। कई प्रकार की बैठक है। चाहो तो आप नहर में आए हुआ जो पाल चबूतरा है उस पर बैठ जाओ लंबे पर, इस तरफ से मुखातिब हो जाओ, नहरों की तरफ में हो जाओ, नहर चल रही है, आगे पीछे से जा रही है। इसलिए कई प्रकार की बैठकें हैं, कई आकृतियां उसमें बनी हुई हैं। फुहारों की शोभा अनेक प्रकार की है। फुहारों का भी आकृति बोलो या उनका डिजाइन बोलो, अनेक अनेक प्रकार के हैं। तो ऐसी शोभा जो देखी है तो ये सौभाग्य है कि ये बात दोहराने को मिल गया और दोहरा करके सुनने को मिल गया। शोभा तो एक सी है ना, इसलिए इस तरह से वही बैठ के वही चबूतरे और वही आनंद फुहारों का है। हक आदि रुहे खिलत, हक आदि रुहे खिलत। यहाँ आकर के हक राज जी, श्यामा जी
और रूहें आकर के इन बाग बगीचों के अंदर में खेल करते, क्रीड़ाएं करते हैं, दौड़ते हैं इसके अंदर में, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे के साथ में अनेक प्रकार का मनोरंजन करते हैं। तले बाग जो दरखत, तले बाग जो दरखत, इसलिए दोहरा रहे हैं साथ जी। तले बाग मतलब फूल बाग का वर्णन चल रहा है। तले जो आया है फूल बाग के नीचे जो नूर बाग आया है, इसके जो दरखत हैं, इसके जो वृक्ष हैं, उनकी शोभा को देखो। बड़ा वन गिरदवाए, बड़ा वन गिरदवाए। अब दरखत हैं नूर बाग, लेकिन वही बड़े वन के वृक्ष जो आए हैं चल करके जमुना जी की पाल से और कुंजवन बट पीपल की चौकी से अंदर प्रवेश करते हुए इन तीनों तरफ से नूर बाग को, तले जो दरखत हैं, इनको तीनों तरफ से घेर लिया है बड़े वन के वृक्षों ने। यही शोभा फूल बाग में बोली थी। नीचे मेहराब दिखाई देती थी, ऊपर दीवार दिखाई देती थी। इन्हीं वृक्षों ने, बड़े वन के 5 वृक्षों ने ये नीचे घेर लिया है। चारों खूंटों बराबर, चारों खूंटों बराबर, कोने, खूंटे मतलब कोन, चारों कोनों बराबर है, एक समरस है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। पूरा 50 हाथ का लंबा चौड़ा चारों कोनों से देखो बराबर दिखाई देता है। खूबी जरे की कहीं न जाए, खूबी जरे की कहीं न जाए। एक जर्रे की खूबी एक तरफ वर्णन होता जा रहा है, फिर कहते एक जर्रे की खूबी, उसकी विशेषता, उसके गुण, उनकी सिफत, उनकी आकृति, उनका आनंद एक जर्रे की नहीं कही जाती है तो क्यों कहूँ सारे बाग की। कैसे कहें सारे बाग की, पूरे बाग की करना है, पूरे नूर बाग की शोभा को वर्णन करना है। इतने में ही समझ जाओ एक जर्रे का वर्णन, उसकी सिफत को, उनके गुण को गाना, उसके आनंद का बखान करना जब नहीं हो सकता है तो पूरे बाग का वर्णन किस तरह से हो पाएगा। जिनकी खूबी कहिए, जिनकी खूबी कहिए, जिनकी खूबी विशेषता ये कही गई है, नहीं कही जाती है। लेकिन साथ जी तुम्हारे वास्ते धाम धन इतनी कृपा कर रहे हैं, जिनकी शोभा फूलबाग की, नूरबाग की जितनी शोभा कही गई है, ये जितनी करते उतने काम है। जब एक जर्रे का नहीं होता है, इनकी खूबी को कैसे बखान किया जावे। ऐसा जरा कया जिनका, ऐसा जर्रा कया जिनका, इसलिए उसमें जरा लिखा हुआ जर्रा, जिसका एक जर्रा कितना छोटा सा एक कण बड़ा हो गया, जिस एक जर्रे का इतना वर्णन है, एक जर्रे कितनी शोभा है, एक जर्रे कितनी सिफत है, एक जर्रे का इतना बयान है और एक जर्रे का इतना विवेचन वर्णन है, जिसका बाग का वर्णन कैसे होगा साथ जी। अब हृदय भरा के देखो आप, ये भर के करते करते करते, इसलिए आप श्री इंद्रावती जी ने धामधनी की शोभा के द्वारा, धनी के गुणों की शोभा के द्वारा ये इशारा करते हैं कि धामधनी के गुण को नहीं नाप सकते कोई, है ना, भरे रहते भंडार, ऐसे परम धाम की जर्रा जर्रा के अंदर में भंडार भरा हुआ है, अनंत भंडार भरा है। इन जर्रों का वर्णन इतना विशाल है साथ जी, इसलिए इस शोभा को अपने हृदय में बैठाना है, इस शोभा को अपने नेत्रों में समाना है, इन शोभा को सुनकर के कान में भी समाना है और इनकी शोभा को मुख के द्वारा बखान करना है। संभव नहीं होता तो क्यों कहूँ ठोर हक के, तो क्यों कहूँ ठोर हक के। ये ठौर स्थान किसके हैं? राज्य के हैं। सारे ठौर जितने भी परम धाम के 25 पक्ष जर्रा गली जहाँ पर में सब राज्य के हैं, तो उनका वर्णन करना कितना महत्व है, इसके वर्णन की सिफत को बखान करना। इसलिए ये ठौर राज्य के हैं पूरे परम धाम, चाहे फूल बाग, चाहे नूर बाग हो, चाहे बाग बगीचा हो, चाहे एक जर्रा हो, सब राज्य के हैं।
तो क्यों कहूँ ठोर हक के तो क्यों कहूँ ठोर हक के तो क्यों कहूँ सारे बाग की तो क्यों कहूँ सारे बाग की जिनकी खूबी कहिए जिनकी खूबी कहिए ऐसा जरा कया जिनका ऐसा जरा कया जिनका है। तो क्यों कहूँ ठोरा हक के तो क्यों कहूँ और हक के तो क्यों कहूँ ठोरा हक के तो क्यों कहूँ और हक के